नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग थॉमसन का प्रमाण मॉडल के बारे में यानी थॉमसन के प्रमाण मॉडल के बारे में जानेंगे। थॉमसन का प्रमाण मॉडल, ये हमारा चित्र है यानी फिगर। ये जो रेड कण दिखाई दे रही है उसे हम धनावेशित कण कहते हैं। धनावेशित कण, जबकि इन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो जे थॉमसन ने सन 1898 ईस्वी में 1898 ईस्वी में एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसे हम लोग थॉमसन का प्रमाण मॉडल के अनुसार या थॉमसन के प्रमाण मॉडल के नाम से जानते हैं। उन्होंने बताया यानी थॉमसन ने बताया कि परमाणु ठीक उस प्रकार है जिस प्रकार की तरबूज। परमाणु ठीक उस प्रकार है जिस प्रकार की तरबूज, यानी जिस प्रकार से तरबूज में उसके बीज धसे होते हैं, तरबूज के बीज धसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं या फिर धसे होते हैं। ठीक है, तथा 10 इनकी जो त्रिज्या थी, परमाणु की जो त्रिज्या थी वह 10⁻⁻10 cm। तो उन्होंने एक 10⁻⁻10 cm का गोला लिया जिसमें बताया कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी धनावेशित कण सामूहिक रूप से मतलब मिले हुए रूप में पाए जाते हैं, जिसे ऋणावेशित कण को उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम बताया, और जो कण रूपी संरचना थी यानी जो द्रव रूपी संरचना तरबूज में पाई जाती है वैसे ही इनको धनावेशित कण नाम बताया। ठीक है, तो इसके दोष भी कुछ निकल के सामने आए। थॉमसन ने बताया
कि परमाणु ठीक उस प्रकार है जिस प्रकार की तरबूज, जिस प्रकार से तरबूज में उसके बीज धसे होते हैं ठीक उसी प्रकार से परमाणु नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सामूहिक रूप से पाए जाते हैं। इसे प्लम पुडिंग इसे प्लम पुडिंग के नाम से भी जाना जाता है। एक और नाम है इसका रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है। अब इनके दोस्त निकल के सामने है। क्या क्या दोस्त थे? यह अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। पहला जो दोस्त था अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। यानी जो पहली दो इनके सामने निकल के आ रही थी क्योंकि ये परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण इसको ठीक नहीं माना गया। दूसरा, थॉमसन के इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक ठोस गोला है। परमाणु एक ठोस गोला है, जबकि रदरफोर्ड ने आगे चल के अल्फा प्रयोग के आधार पे यह सिद्ध कर बताया कि नहीं, ऐसा यह ठोस गोला के रूप में नहीं है। यानी परमाणु का बहुत सारा भाग क्या है, रिक्त है, खाली है, जिसके आधार पे यह थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है वह ठीक नहीं अर्थात गलत है। तो यहाँ पे ये गलत साबित होता है। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या हो जाता है, गलत साबित हो जाए। अपितु यानी इनसे बहुत सारे नियमों की व्याख्या तो की गई किंतु आगे चल के यह गलत साबित हो जाता है। और इसके बाद जो मॉडल आती है वह रदरफोर्ड की मॉडल आती है अल्फा प्रयोग पे नाभिकीय सिद्धांत। ठीक है, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अगले टॉपिक में हम जानेंगे। आपको क्या बताया गया कि थॉमसन के अनुसार यानी थॉमसन परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु ठीक उस प्रकार है जिस प्रकार की तरबूज, जिस प्रकार से तरबूज में उसके बीज धसे होते हैं ठीक उसी प्रकार से परमाणु नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सामूहिक रूप से यानी समस्त द्रव्यमान, यानी परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान इसमें उपस्थित होता है, यानी फैले रहते हैं, समस्त रूप से फैले रहते हैं। ठीक है, जो त्रिज्या जिनकी कितनी थी 10⁻⁻10 cm की उन्होंने गोला का त्रिज्या लिया था। इसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, जबकि रेजिन पुडिंग मॉडल भी इसे कहा जाता है तथा तरबूज मॉडल के नाम से ही जानते हैं। दोस्त जो इनके थे वह अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, यानी परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है मॉडल। दूसरा बताया गया कि परमाणु एक ठोस गोला है, जबकि रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा प्रकार प्रयोग के आधार पे सिद्ध कर बताया कि नहीं, परमाणु का बहुत सारा भाग रिक्त होता है, जिसके कारण यह क्या है,
बहुत सारा भाग रिक्त होता है, जिसके कारण यह परमाणु मॉडल ठीक नहीं है, अर्थात यह गलत है। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या प्रयोग होता है अल्फा प्रकार के आधार पे, उसे जानेंगे। धन्यवाद।